कभी सोचा नहीं था कि हमारी कहानी इस मोड़ पर आ जाएगी। एक छोटा सा शहर, वही कॉलेज की कैंटीन, वही चाय की टपरी, और उन्हीं गलियों में हमारी पूरी मोहब्बत बसती थी। सुबह कॉलेज में साथ, दोपहर लाइब्रेरी में, और रात को घर की छत पर लंबी बातें। उसकी हर हंसी, उसकी हर नजर मेरे लिए पूरी दुनिया थी। वो कहती थी, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। और मैं सोचता था, यही है मोहब्बत, यही है हमेशा। लेकिन शायद हमेशा सिर्फ कहानियों में ही होता है। हमारा रिश्ता गहराता गया। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खुशियां, उसका पसंदीदा समोसा लाना, किताबों पर छोटे छोटे नोट्स लिखना, और रात के 2-2 बजे तक कॉल्स। उसकी मुस्कान मुझे जिंदा रखती थी। मुझे लगता था अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। पर मोहब्बत सिर्फ इरादों से नहीं, हालातों से भी चलती है। फिर एक दिन उसने कहा, मुझे MBA करना है, करियर बनाना है। और कुछ ही दिनों में वो जयपुर चली गई। बड़ा शहर, नए लोग, नए सपने। शुरुआत में सब पहले जैसा था। लंबी बातें, हर सुबह गुड मॉर्निंग, हर रात गुड नाइट। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। वो लड़की जो मेरे जन्मदिन पर रात 12 बजे से पहले कॉल एंगेज कर देती थी ताकि कोई और मुझे विश न कर पाए, इस बार मेरा बर्थडे आया तो उसका कॉल शाम 6 बजे आया और उसने हंसकर कहा, अरे अच्छा हुआ FB देख लिया वरना मिस हो जाता, आज प्रैक्टिकल्स भी थे। वो लड़की जो रोज घंटों फोन पर रहती थी, जब कॉलेज ट्रिप पर उदयपुर गई तो पूरे 3 दिन तक एक कॉल भी नहीं आया। 3 दिन जहां पहले उसके बिना 3 घंटे भी मुश्किल लगते थे। यह सब मेरे सब्र की इंतहा थी। मुझे एहसास हुआ अब मैं उसकी प्रायोरिटी में नहीं रहा। एक दिन फोन पर उसकी आवाज सुनी। वो वही लड़की थी, पर उसकी आवाज में अब वो प्यार नहीं था। अब उसमें एक ठंडापन था, जैसे मैं कोई ऑप्शन हूं, प्रायोरिटी नहीं। फिर एक रात मैंने उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोली, तस्वीरें देखी, नए लोग, नए दोस्त, नए सर्कल, और उन सब के बीच उसकी वही हंसी जो अब मेरे लिए नहीं थी। मेरे लिए वो तस्वीरें सिर्फ जहर थी, क्योंकि उनमें मुझे कहीं जगह नहीं मिली। उस वक्त एहसास हुआ मैं रात रात भर अपनी नींद मार रहा था और वो अपने नए सपने जी रही थी। दोस्तों, आपकी लाइफ में कभी ऐसे पल आए हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। इधर मेरी जिंदगी भी बदल रही थी। मैं नौकरी के लिए मुंबई आ गया। शहर बड़ा था, सपनों से भरा हुआ, लेकिन भीड़ के बीच भी मैं अकेला था। घर वाले अब मुझ पर शादी का दबाव डालने लगे। अब सेटल हो जाओ, अब घर बसाने का समय है। मैंने हर बार कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन जब भी मैंने उससे शादी की बात की, वो हर बार टाल देती। अभी तो जॉब करनी है, कुछ कंपनियों में इंटरव्यूज लाइंड अप है, अभी तो मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। हर बार उसका वही जवाब, और मेरे दिल में हर बार वही सवाल, क्या अब उसके ड्रीम्स में मेरी जगह बची भी है या नहीं। और फिर एक दिन उसने साफ साफ कह दिया, प्लीज मूव ऑन, पुरानी बातों को घसीटना बंद करो, वरना तुम करियर में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे मैं कोई बोझ हूं जिसे उतार फेंकना अब जरूरी हो गया है। मैंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे बिना भी तुम खुश रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना मर चुका हूं। कॉल कट हो गई और उसी पल मेरी भी दुनिया खामोश हो गई। कभी कभी प्यार तुम्हें जोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें तोड़ने आता है, और जब वो तोड़ता है तो तुम्हें अपने अंदर से एक नया इंसान बनना पड़ता है। आज वो कह रही है, मूव ऑन। शायद मैं कर भी लूं, पर अपने अंदर जो मर चुका है उसे कैसे जिंदा करूं। और यही मेरी कहानी है। मैं मर रहा था और वो जी रही थी। दोस्तों, आपने अगर मेरी स्टोरी से थोड़ा भी रिलेट किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।